सदर चौकी पुलिस ने एसओटी और सर्विलांस टीम की मदद से शहर में चल रहे ऑनलाइन आईपीएल सट्टे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए कार्यवाही की। इसमें 6 सटोरियों को हिरासत में लेकर उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 73,000 रुपए बरामद किए गए हैं। घटना की जानकारी देते हुए एसपी निखिल पाठक ने बताया कि एसपी गिरजेश कुमार और सीओ सिटी फूलचंद्र के निर्देशन में अपराध नियंत्रण की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर सदर चौकी पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से शहर के मोहल्ला आजादपुरा में एक घर के अंदर संचालित हो रहे ऑनलाइन आईपीएल सट्टे के फंड पर छापेमारी की। मौके से सट्टा माफिया महानगर झांसी के कटेरा निवासी आशीष सोनी पुत्र ग्यासी सोनी को भी हिरासत में लिया है। इसके साथ ही मोहल्ला महावीरपुरा निवासी उमेश सोनी पुत्र बालकिशन सोनी, थाना जखोरा के ग्राम सिरसी निवासी राजपुरी पुत्र मनोजपुरी, ग्राम नदनवारा निवासी अभिषेक यादव पुत्र जय सिंह यादव, बस स्टैंड के पास निवासी जावेद खान पुत्र इरशाद खान, कृष्णा टॉकीज के पीछे निवासी अभय जैन उर्फ गोल्डी पुत्र शीतल प्रसाद जैन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए सभी सटोरियों के पास से 73,000 रुपए नकदी और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। क्या बरामदगी हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या है पूरा? कल दिनांक 27 तारीख को शाम के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग आईपीएल मैच के बहाने सट्टा खिला रहे हैं। सूचना के आधार पर एसओजी की टीम ने, थाना कोतवाली की टीम ने दबिश दी है। इस दबिश में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से सट्टा खिलाने के लिए प्रयुक्त में लाया गया मोबाइल फ़ोन में इनकी आईडीज़ और इसके साथ साथ 73,000 रुपये कैश में बरामद हुए। नेपानगर के भातखेड़ा गांव में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को खेत से पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। गांव में खेत से पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने वेटरनरी डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करवाया और तेंदुए को सुरक्षित ले जाकर ओमकारेश्वर अभयारण्य जंगल में महफूज स्थान दिया है। बहराइच जिले के पयागपुर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत बंद का समर्थन करते हुए मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पयागपुर तहसील में धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को प्रमोद तिवारी राम कुमार ने अपने साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा और मांगों को लेकर कहा कि किसानों के हित में जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है, इसलिए बनाए गए तीनों किसान विरोधी कानून वापस लिए जाएं। किसानों ने कहा कि जो गन्ना मूल्य किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसी अनुपात में गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार किसानों के खिलाफ 3 कृषि काले कानून बिल लेकर आई है, उसी के विरोध में हमारा भारतीय किसान यूनियन और देश के सभी किसान संयुक्त किसान मोर्चा के तहत सबको वो किया गया है कि अपने अपने ज़िले में अपने अपने तहसीलों में हर जगह एक कार्यक्रम करें और ये भारत बंदी कराने का काम सुनिश्चित करें। तो उन्हीं का हम लोग पालन कर रहे हैं और अपने तहसील परागपुर बहराइच जिले में हम लोग एक जनसभा कर रहे हैं और भारत बंदी का कार्यक्रम है। सभी दुकानदारों से आग्रह किया गया है। लगभग सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद भी रखे हैं और जो जिसकी मर्जी है नहीं बंद रखे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें बंद हैं और हम लोग उसी के पक्ष में कार्यक्रम किए हैं। से मिल भी गया तो वो वाहवाही लूटते हैं कि मैं किसानों को इतना भुगतान कर रहा। अरे अपने तरफ से कुछ दीजिए। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार किसानों को वहाँ 365 रुपये या 360 रुपये गन्ना दिया है, हमें क्या बोलते हैं 25 रुपये दिया है, जबकि हमारा चीनी, देश का चीनी जो है वो 6 रुपये से 7 रुपये पर किलो बढ़ा दाम। तो 1 कुंटल गन्ने में 13 किलो चीनी बनती है। 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो इस वक्त चीनी 45-50 में। हाँ, 6 रुपये बढ़ोतरी हुई चीनी में, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 13 से 78 रुपये और 7 रुपये भी बढ़ाया तो 91 रुपये गन्ने का रेट मेरा बढ़ा इनके चीनी के हिसाब से। तो उसमें से लालीपाप मुझे 25 रुपये दे गए हैं। इस लालीपाप से काम नहीं चलेगा। पयागपुर बहराइच समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी में गठबंधन होने के कारण पयागपुर पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के आवास पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने चौहान सभा को संबोधित करने पहुंचे।
जहां पर पयागपुर के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने उन्हें 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इसमें डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने भारी संख्या में आए हुए चौहान सभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश में बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव, बालेंद्र मालिक, राम शर्मा ने भी संबोधित किया और साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष राम सुरेश यादव, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत मालिक राम शर्मा, भूलन यादव, राजेंद्र यादव, दिनेश शुक्ला, राम उपाध्याय के साथ भारी संख्या में जन समुदाय तैनात रहा। निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के जनता का भरोसा और विश्वास अखिलेश जी पर खड़ा हो गया है और जनता के मन में ये सवाल लगातार गूंज रहे हैं कि कोरोना काल में लाखों लोगों की जानें चली गई, क्या इस बात को लेकर के भाजपा आ पाएगी? महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, महंगाई की दर सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ी। रोजगार देने आई थी बेरोजगारों को, जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार छीना और बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का दर इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा। महिलाओं पर अत्याचार इस सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ा। नारियों का सरेआम चीरहरण हुआ, पूरे देश ने देखा। सामाजिक न्याय को कमजोर किया। तो निश्चित तौर पर किसानों के अपेक्षाओं पर इन्होंने खरे नहीं उतर पाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राऊ विधानसभा के विधायक जीतू पटवारी सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से मां बगलामुखी का पूजन अर्चन कर दर्शन किए। इंदौर क्लॉथ मार्केट मध्यम वर्गीय गृह निर्माण सहकारी संस्था के संचालक मंडल का चुनाव मंगलवार को निर्विघ्न संपन्न हुआ, जहां एक और बालाजी पैनल की तरफ की जीत हुई तो वहीं इसमें 11 पदों में से 10 सदस्य बालाजी पैनल के चुने गए। साथ ही साथ मतदान के दौरान 725 सदस्यों में से 685 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली बार मैदान में उतरी विकास पैनल एकमात्र उम्मीदवार को उसकी जीत मिली। जीत के पश्चात गुमास्ता नगर में जश्न का माहौल बना, जोरदार आतिशबाजी की गई। सभी जीते हुए प्रत्याशियों का विजय जुलूस निकाला गया। किस तरह की प्राथमिकताएं अब रहेंगी? संस्था के जो नवनिर्माण के काम है वो काम चालू कराना। नगर निगम से करीब 4 करोड़ रुपए के काम मंजूर है हमारे। मेन रोड सड़कों का काम है, डामरीकरण और ये ड्रेनेज का काम, और जो एक पानी की समस्या है 1-2 गलियों में वो स्टाम वाटर लाइन डलवाना। किस प्रकार से? एक हमारे वरदास मेरे साथी प्रहलाद आदि लगता, उनके कारण ही हमारी जीत हुई है। 19 दिन बार 84 से हमारा साथ था। इस काली ने जो अंजाम पहुँचाया वो उन्हीं की देन है। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, उनके साथ था और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मेरे बेटे समेत कमल कुमार लड्डा जो काम कर रहे हैं उसको मुझे बहुत खुशी है। इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जनता ने हमको साथ दिया, झूठे आरोपों को जो खंडन कर दिया, इसलिए हमको भगवान के ऊपर विश्वास है। आपका नाम? रामेश्वर मुंदड़ा। ये जो जीत है ये सिर्फ हमारे बाबूजी के शिक्षा और संस्कारों की जीत है। मैं जो आया हूँ पहली बार चुन के, ये मेरे बड़े पिताजी श्री प्रहलाद, ये कमल जी लड्डा हैं। ये जीत की रचना जो रचने वाले हैं, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच नहीं है। और आदरणीय प्रहलाद दास लड्डा जो हमारे बाबूजी के सहयोगी थे, उन्होंने इस गुमास्ता नगर को, जिनको पूरे देश में एक बेस्ट कॉलोनी का अवार्ड मिला है हमको, और आदरणीय लड्डा जी के काम को हमारे कमल भैया ने इस पूरे गुमास्ता नगर को एक परिवार के रूप से लेकर चल रहे हैं। उसका उदाहरण है कि ये जो परिणाम आया। बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं के खिलाफ दर्ज प्रकरण का विरोध हुआ है। विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। बापट चौराहा से संभाग आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता शरीक हुए। यहां संभागायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें कि
बड़ी खबर यह है जहां पर संभागायुक्त कार्यालय पर जंगीय प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात है। प्रकरण वापस लेने और जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करे जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण का जमकर विरोध किया जा रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पे हमारा साथ दिया, ये भी क्या नया है कि एक निर्दोष चोरी वाला उसको लूटते हैं, उसके बाद उसी को जेल में डाल दिया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ साथियों, डरो मत, हिम्मत रखो, हम एक कदम पर आपके साथ हैं। कि इंटेंशन रूपी सरकार ने एक कांग्रेस के नेता पे जिलाधर की कार्रवाई करी, तो क्या ये सही है? उसको लेके पूरे कांग्रेस ने हल्ला मचाया, बड़े बड़े नेता आए, पूरा शहर में रैली निकली और ज्ञापन देने आप तक आए। देखिए, जो कार्रवाई जिला बदर की है वो एक क्वासी जुडिशियल कार्रवाई है। उससे अगर कोई व्यक्ति व्यथित होता है, उसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है कि उसको अपील किया जा सकता है, और जब अपील आती है तो जो भी अपीलेट अथॉरिटी होती है, इस प्रकरण में मैं ही हूँ अपीलेट अथॉरिटी, तो जो भी केसेस के मुख्य बिंदु होते हैं उनके आधार पर एक लीगल डिसीजन दिया जाता है। क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इसलिए अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, जिस तरह से नोटिस के बाद लोगों को बुलाया जा रहा है, फिर तारीख दी जा रही है, तो उसका क्या संदेश है, किस तरह की? मैं नोटिस के बाद, वो तो आदेश है ना, आदेश के बाद बुलाया नहीं जाता है। सर, सुनवाई के लिए कलेक्टर ऑफिस कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं जिन पर रस्म कार्रवाई करनी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। सिद्धार्थनगर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को ज्ञापन दिया गया। इसके पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्टर परिसर तक जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पैदल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेस कमेटी के द्वारा 25 सितंबर को प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण मेले में सम्मिलित होने गई स्थानीय विधायक आराधना मिश्रा और मोना, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनके समर्थकों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस करने की मांग की गई है। फर्जी मुकदमा वापस लो, फर्जी मुकदमा वापस लो, फर्जी मुकदमा वापस लो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तानाशाही सरकार है और कतई ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पाती है अगर वो सही मुद्दे पे बोलती है तो भी। आज के समय में हमारे जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं प्रमोद तिवारी जी और हमारी सीएलपी लीडर मोना जी, इन्होंने जो भी आंदोलन करने का शुरुआत करते हैं या सही को लेके जाते हैं तो इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। ये इतने बड़े नेता के खिलाफ फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। सारी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर सही मुद्दों पे जनता की बात को लेके जाता है तो या तो उसको डराया धमकाया जाता है या तो उसके खिलाफ मुकदमे कर दिए जाते हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हम कांग्रेसी जन इस बात को कतई नहीं डरेंगे और जीवन पर्यंत उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से जनता का झुकाव हम लोग की तरफ बढ़ रहा है, उससे डर कर आज जो सरकार में है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रही है। और निश्चित तौर पे 2022 में हमारे जो हम लोग 2022 में जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग की सरकार बनेगी। और साथ ही साथ हम ये लगातार मांग कर रहे हैं कि फर्जी मुकदमे जो किए जा रहे हैं इनको वापस। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के प्रदेश प्रभारी का जनपद में पहली बार आगमन हुआ। आते ही सबसे पहले उन्होंने रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि कई वर्षों से मदरसा बोर्ड
उपेक्षा का दंश झेल रहा था। सरकार आई गई लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। भाजपा सरकार आने के बाद मदरसा को भी शिक्षा की एक अलग पहचान बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसों के लिए जो योजना बनाई है उससे एक नया आयाम और पहचान मिलेगी। वेतन को लेकर उन्होंने कहा कि कई वर्षों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। जल्द ही सभी लोगों को एक साथ बैठक की जाएगी। उन सभी की समस्याओं को सुनने के बाद शिक्षकों के वेतन को दिया जाएगा, जिससे आर्थिक तंगी झेल रहे शिक्षकों को सहारा मिल जाए। देखिए, सिद्धार्थ नगर हमारा वतन है। मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूं और मदरसा शिक्षा परिषद में मुझे सदस्य बनाया गया। उसके बाद ये मेरा पहला गृह जनपद का भ्रमण है। मैं अपने लोगों से मिलने आया। और सर ये बताइए सर, मदरसा शिक्षकों का वेतन काफ़ी दिनों से रुका है, लगभग कई सालों से रुका है। इसको लेकर, लेकिन फिर भी सर मदरसा संचालित हो रहा है और मास्टर जो भी शिक्षक है पढ़ा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे? उनका वेतन के बारे में क्या करेंगे सर? देखिए, बहुत दिनों से बोर्ड जो है हमारा गठित नहीं हो पाया था। अभी बोर्ड का गठन इसी महीने में हुआ है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी बनारस से आकर उन्होंने ज्वाइन किया है। हम लोग की पहली मीटिंग जो ज्वाइनिंग की थी वो हुई है। उसके बाद हम लोग गृह जनपद आ गए अपने अपने घरों में मिलने। इसके बाद अभी हमारी मीटिंग होगी। सबसे पहला जो मुद्दा है वो इन्हीं सब चीज़ों का है। जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, मुझे लगता है कि बोर्ड का गठन हो गया है। अब सब चीज़ों को हम लोग सुचारू रूप से सही कर लेंगे। ये बहुत अलग हो रही है। बोर्ड क्या भाषा में है? तो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को समझा, जाना कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी का अब हम भाजपा ज्वाइन किए तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ। नारा था, है और इंशाल्लाह रहेगा। तो बात है, हमको अल्लाह ने पैदा किया है इस्तेमाल हो जाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तो हम कांग्रेस के साथ इस्तेमाल हुए, हम मुलायम सिंह यादव को पैगंबर मान करके इस्तेमाल हुए। आगरमालवा जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों के बीच चल रही अंतर्कलह आज खुलकर सामने आ गई। यहां डिलीवरी वार्ड में स्टाफ की कमी दूर करने की बात पर डॉक्टरों में विवाद के बाद जिला अस्पताल की डिलीवरी वार्ड में इंचार्ज महिला रोग विशेषज्ञ ने वहां पर डिलीवरी वार्ड में ताला लगा दिया। हालांकि जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन पहुंचे और पंचनामा बनाकर वहां के स्टाफ से बयान दर्ज किए। इस बीच करीब 1 घंटे तक अस्पताल में गहमा गहमी मची रही। जिला अस्पताल में सुविधा के नाम पर मरीजों को उचित उपचार दिलाए जाने के बजाय चिकित्सकों ने आपसी खींचतान और एक दूसरे को नीचा दिखाने, निजी अस्पताल संचालकों से सेटिंग कर मरीजों को रेफर करने संबंधित विवाद आए दिन देखने को मिलते आ रहे हैं। हालांकि ये सब दबी जुबान में यहाँ पर होता नजर आ रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल में घटे घटनाक्रम में यहाँ चल रहे मामलों की पोल खुल गई। सर, आज डिलीवरी कक्ष में आपके द्वारा ताला लगाया गया था, क्या है पूरा घटनाक्रम? आज जैसा हुआ कि सुबह हम ड्यूटी पर पहुंचे तो हमारे स्टाफ द्वारा, जैसे कि रोज की किचकिच हो रही है स्टाफ को लेकर, तो स्टाफ द्वारा बताया गया कि सर रात में डिलीवरी कराने में बहुत दिक्कत आ रही है और दिन में भी स्टाफ की कमी है। उधर पीएनसी वार्ड में भी इतने सारे ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके एवज में हम पूरे स्टाफ सहित मैं ऊपर सिविल सर्जन सर से मिलने गया था और सिविल सर्जन सर से जब मिलने गया और उनके सामने ये बात रखी गई कि सर हमें स्टाफ की बहुत दिक्कत आ रही है, आप जल्द से जल्द स्टाफ की व्यवस्था करें। इसके पहले भी मैं कई बार उनको लिखित में दे चुका हूँ कि भाई हमें स्टाफ की सख्त ज़रूरत है, स्टाफ की सख्त ज़रूरत है। तो आज हमारे सिविल सर्जन द्वारा इस सब बात को कहे जाने के बाद में असंतोष जताते हुए ये कह दिया कि वहाँ पे मैटरनिटी में ताला लगा था। इससे हमारा स्टाफ जो है वो पूरा नाराज़ हो गया। उन्होंने बोला कि सर जब अपने को कोई सपोर्ट ही नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ काम में। तो हम नीचे आए। नीचे वैसे भी आज रंगाई पुताई का काम चल रहा था, अंदर कोई मरीज़ नहीं था, तो हमने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद चाबी वहीं छोड़ के और मैं लंच का टाइम हो गया था तो घर चला गया। सर, आप कितने समय से जो है डिलीवरी वार्ड के इंचार्ज हैं और कितनी डिलीवरी अभी तक करा चुके हैं? मैंने 21 अगस्त 2020 को यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया था और यहाँ पे मैं अकेला ही गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, जो कि एक जिला अस्पताल के लिए शर्मसार बात है।
क्योंकि अपन कहीं भी अगर दूसरी जगह अपन ये मापदंड देखेंगे कि कितनी डिलीवरी पे कितने गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, तो सब जगह कम से कम 4 से 5 गायनेकोलॉजिस्ट, इसके अतिरिक्त 3 से 4 लेडी मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ना तो कोई लेडी मेडिकल ऑफिसर है, ना कोई दूसरा मेरे अतिरिक्त गायनेकोलॉजिस्ट है। 24/7 365 डेज आई एम वर्किंग हियर सिंसियरली, डे नाइट आई एम वर्किंग हार्ड to prove that one single gynecologist or one single doctor can do anything, irrespective of, despite of the lack of staff, gynecologist, LMO, anybody। और मेरे द्वारा यहाँ पर पिछले साल जब से ज्वाइन किया, आज मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरे द्वारा कोई पिछले साल छुट्टी नहीं ली गई थी। 365 सलंग दिन काम करके, दिन रात मैंने यहाँ पे काम करके, यहाँ पे पहले LSCS सीजर से डिलीवरी नहीं होती थी, वो कार्य यहाँ पे चालू किया अपने साथीगण की मदद से। उसमें मैंने 200 से ऊपर अभी तक सीजर कर दिए होंगे। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा यहाँ पे कम से कम 500 से ज़्यादा डिलीवरी जो है जटिल प्रसव की। नॉर्मल डिलीवरी तो सिस्टर कराती है, जैसा कि हमारा सिविल सर्जन महोदय का कहना है कि तुम रहोगे तो भी ठीक है, नहीं रहोगे तो भी हमारी मैटरनिटी चलेगी, तो वो तो चलेगी। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आती हैं, उनके साथ साथ उस डिलीवरी में बच्चे और माँ को दोनों को बचाने का जो काम किया जा सकता है, वो शायद डॉक्टर ही कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित चौधरी द्वारा डिलीवरी रूम में ताला लगा दिया गया है, क्या है पूरा घटनाक्रम? इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने इसी कक्ष में इसी जगह बैठा हुआ था, और चूँकि 29 तारीख को क्या है, कल की हमारे यहाँ पे विज़िट है, तो उस हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुला के हम समीक्षा कर रहे थे। और इसी बीच में डॉक्टर चौधरी आए और उनके साथ मैटरनिटी के सभी स्टाफ सिस्टर्स थी, और उन स्टाफ सिस्टर्स को लेकर के उनका ये कहना था कि आप हमारे को स्टाफ दीजिए। हमने उनसे बस इतना कहा कि भाई पहले हमने आपको पूरा स्टाफ दे रखा था, आप स्टाफ को भगा देते हैं, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप पूछ लीजिए। आपने पहले भी भगाया था जो सिस्टर को, उसको बुला के मैंने बात की तो वो बोली कि मैं वहाँ काम ही नहीं कर सकती, उनका व्यवहार बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा इस तरह से यदि आप स्टाफ को भगाते रहेंगे तो मैं आपको स्टाफ कैसे देता रहूँगा। इस बात को लेके वो बहुत नाराज़ हो गए, बोले कि इस हिसाब से तो फिर यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो सकता और ताला डल जाएगा। तो मैंने कहा आप इतना आक्रोश में मत बोलिए, इतनी ज़ोर ज़ोर से मत बोलिए, इतना नाराज़ मत होइए। पर आप ये बताइए कि आप स्टाफ को भगा क्यों देते हैं, आपको स्टाफ से क्या दिक्कत है? आपका अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार सुधारिए। जिस बात को लेके तो वो बहुत नाराज़ हुए और चले गए यहाँ से, उठ के बड़ी तेज़ी से चले गए। और फिर बाद में मुझे 15-20 मिनट बाद पता लगा, सिस्टर लोग आई, वही जो साथ में आई थी, वापस आके बोले कि सर वो ताला लगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं खुलवाता। बस ये हुआ। उसके बाद मैं ताला खुलवाने वहाँ पहुँचा और फिर उसका पंचनामा बनाया गया, और कुछ मीडिया सहकर्मी भी वहाँ पर साथ में थे, और वहाँ पर बैठ करके वो ताला खुलवाया गया। सिस्टर लोगों से सबके सामने बात की गई कि एक्चुअली स्थिति क्या है, और वो आप लोगों ने भी सबने देखा जो आप लोगों के सामने बात हुई कि सिस्टर लोग दबाव में काम कर रही हैं, डर रही हैं और काम नहीं कर पा रही हैं, और उनके दबाव में बहुत डरती हैं। तो उन्हें समझाइश दी गई कि आप डरे नहीं, आप अपनी नौकरी करें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि हम सिस्टर का ऑर्डर कर रहे थे स्टाफ, यहाँ पे हमारा कमलेश जो कुमकार जी हैं वो यहीं बैठे थे स्थापना वाले, हमने उनसे बोल भी दिया था कि आप जो ये सिस्टर बोले वो दे दो। पर हमारा यही कहना था कि आप बदतमीजी ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, लड़कियाँ परेशान होती हैं।